नमस्कार मित्रों, विश्वकर्मा चैनल आपके लिए उस प्रकार की वीडियो डालता है जिससे आपका जीवन अच्छा चले और घर परिवार भी अच्छा चले। मित्रों, हमारे वीडियो में आपको कोई भी पूछने की बात हो उसे आप पूछ सकते हैं। हमारा नंबर हर वीडियो के अंदर डला हुआ है। मित्रों, आज हम आपको उन लोगों के लिए यह वीडियो डाल रहे हैं जो हनुमान साधना करते हैं। हनुमान जी की साधना करते तो बहुत दिन से हैं, परंतु उन्हें कुछ महसूस नहीं होता, या यूँ कहिए कि उन्हें कुछ अनुभव नहीं होते। हो सकता है आपकी क्रियाकलाप में कुछ त्रुटि रहती हो, या आप जो कार्य कर रहे हैं पूजा का वह सही नहीं कर रहे। मित्रों, अधिकांश लोग केवल शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, वहाँ पूजा करके आते हैं, धूप दीप नैवेद्य प्रसाद चढ़ाकर, और जो उनको चोला चढ़ाते हैं, चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर उन्हें चोला कहते हैं, तो वह चढ़ाकर आते हैं और बाकी 7 दिन वह कुछ नहीं करते, और फिर हनुमान जी के चरणों में से वह सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगा लेते हैं। मित्रों, यह एक छोटा सा कार्य है, परंतु आप अगर हनुमान जी की पूरी भक्ति करते हैं, यानी आपको हनुमान जी इष्ट बनाना है या आपके इष्ट हैं, तो आप अपनी इस पूजा में थोड़ा बदलाव करें। चाहे तो पूजा आप मंदिर में करें, चाहे आप घर में करें, पर आपको नियमित पूजा करना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मंगल शनिवार को छोड़कर अन्य दिनों में वह मद्यपान भी करते हैं और मांसाहार का भी सेवन करते हैं। तो बाकी 7 दिन में से 2 दिन निकाल दिए जाएं तो 5 दिन वह यह सारा कार्य करते हैं, जबकि हनुमान सेवक को यह सब कार्य नहीं करना चाहिए। आप अगर सच्चे मन से, सच्ची भावना से और आस्था से हनुमान जी को मानते हैं तो यह सारा कार्य आपको बंद करना होगा। फिर आप चमत्कार हनुमान जी का आप देखेंगे। अब आप कैसे साधना करते हैं, क्या आप क्रिया करते हैं, यह तो आप ही जाने, परंतु हम यहाँ जो क्रिया बताएं आप उस क्रिया को करेंगे तो आपको निश्चय ही हनुमान जी की कृपा साक्षात रूप में नजर आने लगेगी। तो हनुमान जी के या तो हनुमान चालीसा या हनुमान बाहुक या हनुमान अष्टक, इसका आपको नियमित जाप करना है। परंतु जाप आप कैसे करेंगे? आप सवेरे का कोई समय बना लीजिए, निश्चय कर लीजिए। थोड़ा घंटा आधा घंटे का फर्क हो कोई बात नहीं है, परंतु सवेरे आपको उचित समय पर जागे तो अति उत्तम है। सूर्य निकलने से पहले आपको हर हालत में जग जाना चाहिए। जग के शौच क्रिया से निवृत्त हो जाएं, मन को प्रसन्न रखें। उठते वक्त अपने इष्ट, जिसका जो भी इष्ट है, जैसे आपका हनुमान जी है तो हनुमान जी को प्रणाम करें। सबसे पहले आपको अपने गुरु को प्रणाम करना है, और जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है वह गुरु धारण करें, गुरु मंत्र लें, और सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करें। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव 3 बार। फिर अपने इष्ट को प्रणाम करें। हनुमान जी को करें, हनुमान जी हैं तो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, आपको कोटि कोटि नमस्कार हो। उसके बाद बिस्तर से उतरें, उतर कर फिर आप शौच क्रिया करें। फिर इस क्रिया को निपटाने के बाद नहा धो लें। नहा धोने के बाद आपके घर में जो भी फुलवारी लगी हो, फूल पत्तियां जो भी जैसी भी लगी हों, आप उनको तोड़ें और एक शुद्ध जल का लोटा भरें। तांबे का हो तो उत्तम है, अगर नहीं है तो साधारण ही आप कोई लोटा ले सकते हैं, उनको भर लें। अगर आपके घर में फूल नहीं लगे हैं तो आप 2 पत्तियां भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रेम से
फल फूल जल जो भी आप प्रभु को चढ़ाएंगे वह हमेशा स्वीकार करेंगे। और आप इस प्रकार से यह सामग्री ले लें और थोड़ा अगरबत्ती और प्रसाद में आप इलायची दाने या चने लेकर आप उनको चढ़ाएंगे। तो यानी पूजा किस तरह करनी है, आपको पंचोपचार से पूजा करें। धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, हल्दी, चंदन और प्रसाद, ये इतना चढ़ाकर आप उनको प्रणाम करेंगे। पहले आपको जल से उन्हें स्नान कराना है और कहना है, पहले गुरुदेव को कराएं, फिर गणेश जी को कराएं, फिर अपने इष्ट को कराएं और बाकी जो भी आपने देवता रखे हैं या इष्ट रखे उनको सबको स्नान करा दें। फिर उनके बाद स्नान के बाद आप दीपक जला दें और अगरबत्ती जला दें और उसके बाद फल जो आपने फूल और पत्तियां ली हैं वो चढ़ा दें, उसके बाद प्रसाद चढ़ा दें। यह क्रिया आपको क्रम से करते हुए फिर आपको लास्ट में बोलना है कि गुरुदेव हम आपको धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प समर्पित करते हैं, आप उन्हें सहर्ष से स्वीकार करें और हमारे इष्ट देवों को और सभी शक्तियों को इसे अर्पित करवाएं। इस तरह की प्रार्थना करते हुए आपको यह पूजा कर लेना है। फिर पूजा करके आप अगर खड़े होकर कर रहे हैं तो आपको फिर बैठना है। जल का लोटा आप सामने रख लें। अगर मंत्र का कोई जाप करते हैं तो वह मंत्र के लिए माला भी आप अपने हाथ में ले लें। तो पहले अगर आप कोई जाप करते तो जाप कर लें और अगर जाप नहीं करते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या हनुमान बाहुक पढ़ते हैं या अष्टक पढ़ते हैं। तो उससे पहले आपको राम जी का कोई ना कोई चौपाई पढ़ना है। यानी राम जी की चौपाई पढ़ने से हनुमान जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और अगर आप कोई ऐसी चौपाई नहीं जानते हैं कि हमें रामायण में से कोई चौपाई याद नहीं है जो हम हनुमान जी के सामने बोले, तो आप यह चौपाई बोल सकते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, जय राम श्री राम जय जय राम। इतना करते हुए फिर आप कोई भी इनमें से पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का करें, हनुमान अष्टक का करें, हनुमान बाहुक का करें। अब आपको कितना पाठ करना है यह आपको निश्चित करना है। यह आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। कोई 1 पाठ करे, कोई 7 पाठ करे। अगर आप 7 पाठ करते हैं तो 7 का ही नियम बना लें। रोजाना इसी क्रिया से आपको 7 पाठ करना है और करके पाठ आपको प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे ऊपर हमेशा संकटों से निवृत्ति करना और हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि रखना। और फिर इसके साथ साथ आपको अपने अंदर कुछ बदलाव लाना है। बदलाव जैसे लाना है कि आप अनायास या बिना कारण झूठ ना बोलें और कोशिश यह करें कि 99% झूठ से बचें। अगर झूठ बोलने की नौबत आती है तो आप वहाँ से हट जाएं या चुप हो जाएं। दूसरा, मद्यपान, मांसाहार, इनसे तो बिल्कुल कतई आपको दूर रहना है। अगर आप गृहस्थी हैं, गृहस्थ का जीवन व्यतीत करते हैं तो साफ शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हुए यह आपको नियम बनाकर पूजा करना है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि गृहस्थ जीवन में आप यह कार्य नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं और आपकी आस्था और विश्वास हमेशा उतना होना चाहिए कि जिससे प्रभु स्वयं आपकी रक्षा करने लगे। अब इन क्रियाओं के करने के बाद अंत में आप हमेशा की तरह आप अपना सामान समेटेंगे और अपने जल का छिड़काव करेंगे और हनुमान जी का नाम लेते हुए और अपने गुरु मंत्र का नाम लेते हुए उस जल में से थोड़ा जल पिएंगे और हनुमान जी का नाम लेते हुए या श्री राम श्री राम श्री राम कहते हुए वह जल अपने घर में छिड़केंगे, जिससे नेगेटिव एनर्जी आपकी निकले। क्योंकि जिस मंत्र का हम जाप करते हैं या जो भी क्रिया हम करते हैं वह बोलने पर उस जल में समाहित होती है और उस जल का सेवन हम करें, अपने घर वाले करें और अपनी घर की जमीन, घर के भवन, घर की हर वस्तु पर वह छींटे पड़ेंगे तो आपके घर में स्वयं ही नेगेटिव एनर्जी निकलकर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जब पॉजिटिव एनर्जी आएगी
तो देवों का वास होगा। जब देवों का वास होगा तो आपके ऊपर उनकी कृपा भी होगी। जब आपके घर में कोई शक्तियाँ बाहर से आएंगी ही नहीं तो आपके ऊपर कृपा कैसे होगी। इस प्रकार से आपको हनुमान जी की रोजाना पूजा करना है और आप उनके चरणों का तिलक अपने माथे पर लगाएं। अब यह आप घर में करेंगे तो वहाँ हो सकता है आप यह क्या बोलते हैं सिंदूर नहीं चढ़ा पाते होंगे, तो वहाँ आप अगरबत्ती का जो राख है उसे लेकर हनुमान जी का कोई चौपाई बोलकर या हनुमान जी का नाम लेकर अपने माथे पर अपने गले पर धारण करें और महसूस करें कि हनुमान जी की शक्ति मेरे साथ हमेशा है। इस प्रकार आप कहीं जाते हैं तो अपने इष्ट को और गुरुदेव को प्रणाम करके जाएं। किसी भी कार्य से जाएं या विशेष कार्य से जाएं। आप घर से बाहर तो जा रहे हैं जिससे आपकी वह रक्षा करें, और बीच बीच में जब आपको कभी याद आ जाए तो आप इस क्रिया को कर सकते हैं, यानी हनुमान जी का नाम लेकर कोई चौपाई या हनुमान चालीसा में से कोई दोहा आप पढ़ सकते हैं मनी मन। जैसे भूत पिशाच निकट नहीं आमे, महावीर जब नाम सुना में, संकट कटे मिटे सौ पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इस प्रकार के जो आपको अच्छे लगे दोहा या जो आपके कार्य कर सके, वैसे सर्वोत्तम यही है जो हमने बताया है। इसमें सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें, सारी विधियां और सारी क्रियाकलाप आ जाते हैं, क्योंकि भूत पिशाच से भी आपको बचना है और संकट से भी बचना है। इस प्रकार कहकर आप अपने घर से निकलेंगे तो आपके ऊपर उनकी कृपा होगी और आप विश्वास करके यह चौपाई, यह दोहा पढ़ेंगे और धारण करेंगे और महसूस करेंगे कि हनुमान जी का मेरे साथ सानिध्य है, उनकी मेरे ऊपर कृपा है। तब ही आप अपने कार्य में सफल होंगे, क्योंकि पूजा पाठ तो सभी लोग कर लेते हैं परंतु अपने शरीर में, अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करते। अपने व्यवहार में परिवर्तन आप करेंगे तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी और आपको चमत्कार भी दिखाई पड़ेंगे, और हनुमान जी सपने में या साक्षात में भी आपको दिखाई पड़ेंगे। कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि यह क्या हो गया। हमारे एक शिष्य को हनुमान जी के दर्शन हुए परंतु वह पहचान नहीं पाया। आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। प्रभु दर्शन दे जाएं, आप नहीं जान पाओगे। जब वो चले जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि हमारे इष्ट आ गए और हमें दर्शन भी दे गए और हम जान भी नहीं पाए, क्योंकि वह अनायास ही आते हैं। अब आपकी जितनी आस्था होगी उतना ही वह आपके निकट आएंगे, और जितना आप अच्छा व्यवहार करेंगे, अपने जीवन को सुधार कर और अपने को ऐसा मानकर कि मेरा कोई यहाँ दुश्मन नहीं है, सभी जीव मेरे लिए बराबर है, तब आप उनका चमत्कार पा सकते हैं। क्योंकि प्रभु सभी के लिए बराबर कार्य करते हैं और सभी पर कृपा करते हैं। केवल उनको मानने वाला और उन पर विश्वास करने वाला होना चाहिए। मित्रों, आप करें तो आपके जीवन में भी एक चमत्कार अवश्य होगा, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। आज की बात यहीं तक, कल फिर मिलेंगे।